Rekord stabil kapsiko Poteros hayran hati मौत पर वो हर परिस्थिति को कर लेता था पार आंखों की माया थी छू ना पाए उसे राज लड़ने को आए कोई आंखें न मिलाए। सबसे पहला काम यही किया कि सीधे पुलिस ऑफिसर्स के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उनसे विनती की, प्लीज मुझे मत मारिए और मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन टेक्निक देश को सौंपने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, देश मेरी तरफ से बदला, क्योंकि 3 साल पहले मुझे अचानक एक जेट पेंडेंट मिला था जो एक टेलीपोर्ट पोर्टल खोल सकता था। उस समय मुझे लगा था कि मैं ही चुना हुआ इंसान हूँ। अब मैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर सब पर राज करूंगा। यही है कल्चरेशन वर्ल्ड। मैं आ गया, लेकिन रियलिटी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लगता है इमॉर्टल बनना तो दूर, मैं शायद खुई रिफाइनिंग स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। देखो, इसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया है। इतना बेचारा बनने से कोई फायदा होगा क्या? इस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी दुनिया में टेस्ट के दौरान पता चला कि मेरे पास 10,000 में एक मिलने वाली 5 एलिमेंट्स वेस्ट स्पिरिचुअल रूट थी। यहाँ तक कि मुझे उम्र ज्यादा होने की वजह से मिसलेनियस डिसाइपल बनाने तक से मना कर दिया गया। जरा इसकी हालत तो देखो, सच में सोच रहा है कि कल्टीवेशन करेगा। हाँ, ये भी इनर सेक्ट में जाना चाहता है। कम से कम हमारा प्लाजा तो गंदा मत कर। इन 3 सालों में मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे निचली लेवल पर एक आवारा इंसान की तरह जीता रहा। अर्थ से लाए हुए ग्लास मार्बल्स और लाइटर्स बेचकर थोड़े बहुत लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ढकता और उन्हीं से सबसे घटिया पिल्स खरीदता था। किसी तरह अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का बस हल्का सा एहसास पैदा कर पाया। लेकिन कुछ ही समय पहले उम्मीद की वही छोटी सी किरण भी टूटने वाली थी, क्योंकि मुझे अभी अभी एक रेयर स्पिरिचुअल प्लांट ब्लड कोएगुलेशन ग्रास मिली थी। लेकिन उसे हाथ में लेते ही एक सेट डिसिप्लिन की नजर मुझ पर पड़ गई। जल्दी बाहर निकल, मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा हुआ है, तू बचकर नहीं जा सकता। इस दुनिया में ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ। यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को निकल जाते हैं। यहाँ मॉर्टल्स घास फूस से ज्यादा कुछ नहीं है, और मेरे जैसे वेस्ट कल्टीवेटर्स सिर्फ जानवरों से भी बदतर। भाड़ में जाए ये कल्टीवेशन ड्रीम। मैंने दांत भींच ली। मेरी आंखों में निराशा और पागलपन दोनों भरे हुए थे। अगर तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, मैंने तुरंत रास्ते में मिले उस स्टोरेज बैग से एक चीज बाहर निकाली। वो ब्लड कोएगुलेशन ग्रास नहीं थी, वो तो अभी थोड़ी देर पहले एक डीमन बीस्ट के हाथों मारे गए रॉक कल्टीवेटर की छोड़ी हुई चीज थी। मैंने उस डीमन बीस्ट का सिर पूरी ताकत से पकड़ लिया। अपने शरीर में बची आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस तंग रॉक केव के डेड एंड में अपने दिमाग में वर्षों से शांत पड़ी उस डोर को एक्टिवेट कर दिया। अब बहुत हो गया, मैं ये घटिया जगह अपने देश को सौंप दूंगा। टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट होते ही मेरा शरीर हवा में गायब हो गया। पीछे सिर्फ सोड ऑरा से कटे हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े रह गए। अगले ही पल पूरा रॉक केव ढह गया। स्पेस ट्रेजर, ये कीड़ा, इसके पास स्पेस ट्रेजर है। हाँ, दिलचस्प है। कुछ समय बाद याददाश्त में बसे लोकेशन के सहारे मैं सीधे नानजियांग सिटी के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंच गया। इंट्रोगेशन रूम के अंदर लगभग उसी मिलीसेकंड में वन वे ग्लास के पीछे बने ऑब्जर्वेशन रूम में अचानक हड़कंप मच गया। इंट्रोगेशन रूम का लोहे का दरवाजा जोर से खुला। 4 पूरी तरह आर्मर्ड स्पेशल एजेंट्स काली बिजली की तरह अंदर घुस आए। उनकी टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी सीधे जमीन पर पड़े, मुझ पर टिक गई। 4 टाइप 95 ऑटोमेटिक राइफल्स के काले मॉड्यूल्स अलग अलग एंगल से मेरे सिर और हाथ पैरों पर टिके हुए थे। अगर मैंने जरा सी भी खतरनाक हरकत की तो अगले ही पल मेरा शरीर गोलियों से छलनी हो जाता। तेज रोशनी की वजह से मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। लेकिन इतने सालों बाद अपनी मातृभाषा चाइनीज की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे फेफड़े टूटी हुई धौंकनी की तरह दर्द कर रहे थे। फिर भी मेरे चेहरे पर रोने से भी बदसूरत एक स्माइल आ गई। भले ही ये इंट्रोगेशन रूम है, लेकिन मैंने सही दांव खेला। टेलीपोर्ट होने से पहले मैंने आखिरी काम यही किया था कि अपने दिमाग में एंकर पॉइंट को नानजियांग सिटी की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो बिल्डिंग पर लॉक कर दिया था। सिर्फ यही जगह मुझे बचा सकती थी, और सिर्फ यही जगह मेरे साथ है इस दुनिया बदल देने वाले राज को संभाल सकती थी। मैंने धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि मेरा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। मौजूद सभी स्पेशल एजेंट्स भले ही अच्छी तरह ट्रेन थे, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखाई दी। ये आखिर आया कहां से? ना नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। मेरी बात सुनते ही चारों तरफ खड़े स्पेशल एजेंट्स की नजरें बदल गई। उन्होंने मुझे शायद किसी मेंटल प्रॉब्लम वाले खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट की तरह समझ लिया। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना है। मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि एक स्पेशल एजेंट ने मेरी पीठ पर जोर से पैर रख दिया और मुझे जमीन पर दबा दिया। शांत रह। मेरा गाल ठंडी सीमेंट फ्लोर से चिपक गया, लेकिन मैं पहले से भी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने पूरी मुश्किल से उस डीमन बीस्ट का सिर आगे की तरफ सरकाया, फिर जमीन पर टपकते उसके खून की तरफ इशारा किया। वो डीमन ब्लड फ्लोर टाइल्स पर गिरते ही तेज गर्मी के कारण सस की आवाज करते हुए उन्हें कोरोड करने लगा। इसे देखो, इस खून को देखो। क्या अर्थ पर किसी जीव का खून ऐसा हो सकता है? मेरा नाम तियान डोंग है, मेरा आईडी नंबर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम लोग सुन रहे हो। कैमरा के पीछे बैठे लीडर्स, वहाँ मैं एक बेकार इंसान था, और यहाँ भी मैं सिर्फ एक चींटी हूँ। लेकिन मेरे हाथ में दूसरी दुनिया तक पहुंचने की चाबी है।
उस दुनिया में अमृता देने वाली मेडिसिन, आसमान में उड़ने वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हैं और ऐसे पर्पल ओरिजिन रिसोर्सेज हैं जो पूरे हुआशिया के हर इंसान को ड्रैगन जैसा शक्तिशाली बना सकते हैं। मैं ये सब देश को सौंपना चाहता हूँ। पूरा इंटेरोगेशन रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सिर्फ उस डीमन बीस्ट के सिर में बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी मॉडर्न कोल्ड लाइट्स के नीचे हल्की हरी चमक बिखेर रही थी। वन वे ग्लास के पीछे नानजियांग सिटी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर ली गुओशी मॉनिटरिंग स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि उनके हाथ का थर्मस कप का ढक्कन कब जमीन पर गिर गया। उन्होंने रिप्ले देखा। अभी कुछ देर पहले वो इंसान सचमुच हवा में से प्रकट हुआ था। न कोई थर्मल इमेजिंग वार्निंग, न कोई दरवाजा या खिड़की टूटी, मानो कोई घोस्ट सामने आ गया। तुरंत रेड लेवल 1 इमरजेंसी एक्टिवेट करो। सारे एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेसेस अभी के अभी डिस्कनेक्ट कर दो। वेरीफाइड एन्क्रिप्टेड हॉटलाइन जोड़ो। हो सकता है इस बार हम सच में जिंदगी का सबसे बड़ा मौका पा गए। नानजियांग सिटी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो अंडरग्राउंड लेवल 3 बायोहैजर्ड आइसोलेशन जोन। तेज अलार्म। वो डरावना डीमन बीस्ट का सिर चुपचाप रखा हुआ था। अविश्वसनीय सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग प्रोफेसर माइक्रोस्कोप के नीचे रखे सैंपल को देखते हुए उत्साह से कांपने लगे। उनका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। इसकी सेल एक्टिविटी अर्थ के मैमल से 300 गुना ज्यादा है। मरने के बाद भी इसकी सेल्स आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स को निगलने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये एयर को नहीं बल्कि किसी ऐसी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है जिसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर हान, इधर देखिए। उस डीमन ब्लड के सीमेंट फ्लोर पर गिरने से जो कोरोजन हुआ वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है बल्कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के रिलीज जैसा लग रहा है। इस ब्लड के अंदर मौजूद एनर्जी डेंसिटी हाई एनर्जी बैटरी लिक्विड के बराबर है। एक्सरे इसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। थर्मल इमेजिंग में भी कोई इको नहीं मिल रहा। और ये बैग ऐसा लग रहा है मानो इसने हर चीज को निगल लिया हो। मास कंजर्वेशन पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाहर का साइज और वेट जरा भी नहीं बदला। ये तो मास कंजर्वेशन लॉ का सीधा उल्लंघन है। ये चीज ऐसी लग रही है जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस को मोड़कर उसमें एक फोल्डेड नॉट बना दिया गया हो। स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी। बुजुर्ग प्रोफेसर के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अगर ये टेक्नोलॉजी है तो कम से कम ह्यूमन सिविलाइजेशन से 500 साल आगे, और अगर ये बायोलॉजी है तो फिर ये भगवान की बनाई हुई चीज है। नहीं, उसी समय लैबोरेटरी का दरवाजा खुला। ली गुओशी तेज कदमों से अंदर आए। उनके पीछे 2 गंभीर चेहरे वाले रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी थे। उस इंसान ने कहा था इसे स्टोरेज बैग कहते हैं और उस बीस्ट का नाम विंड ब्लेड वुल्फ है। सारा डेटा तुरंत सील कर दो। इसे एसएसएस लेवल टॉप सीक्रेट घोषित किया जाता है। और अभी से फाइल नंबर 001 स्प्रिट सोर्स आर्काइव एक्टिवेट करो। उस वुल्फ हेड का डीएनए सीक्वेंस अर्थ पर मौजूद किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं करता और इस क्लॉथ बैग को भी साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने धीरे से कहा, वो कल्चरेशन वर्ल्ड है। एक ऐसी दुनिया जहां स्ट्रॉन्ग ही सब कुछ होता है। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। ली गुओशी ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे सिर्फ जिंदा रहना है। वहाँ मैं एक बेकार इंसान हूँ। 5 एलिमेंट्स मिक्सड स्पिरिचुअल रूट। मेरी कल्टीवेशन स्पीड घोंघे से भी धीमी है। न मेरा कोई बैकग्राउंड है, न कोई रिसोर्सेस। एक साधारण सी हर्ब के लिए मुझे लगभग कुत्ते की तरह मार ही दिया गया था। अब मैं ये सब सहते सहते थक चुका हूँ, इसलिए तुम वापस लौट आए। ली गुओशी मेरी आंखों में देखते हुए बोले। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे वापस भी जाना होगा। मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ की हवा भले ही ताजा है, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए ये किसी डेजर्ट जैसी है। अगर मैं यहीं रहा तो पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान ही रह जाऊंगा। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से मेरी कल्टीवेशन भी पीछे चली जाएगी। मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ। डायरेक्टर, आइए एक डील करते हैं। मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड तक जाने वाला डोर देश को सौंप देता हूँ। मैं आपके लोगों को वहां ले जाऊंगा। आपकी इक्विपमेंट भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट हर्ब्स, मिनरल्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स, यहाँ तक कि उड़ने वाले मैजिक आर्टिफैक्ट्स भी मैं देश के लिए ला सकता हूँ। और बदले में देश मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। मुझे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगा। वहाँ के कल्टीवेटर्स मॉर्टल्स को चींटी से ज्यादा नहीं समझते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये देखना चाहता हूँ, जब गोल्डन कोर रेल्म का कोई एक्सपर्ट डोंगफेंग मिसाइल के सामने खड़ा होगा, तब भी क्या उसके चेहरे पर वही घमंड रहेगा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ, जब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की प्रोटेक्टिव ऑरा हर मिनट 6000 हाई एक्सप्लोसिव आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का सामना करेगी, तो क्या वो कागज की तरह टूट जाएगी? ली गुओशी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उस 2 वे पोर्टल के बारे में तुम्हें हमें उसकी स्टेबिलिटी साबित करनी होगी। और तुमने कहा अर्थ एक स्पिरिटलेस लैंड है, हमें ये भी वेरीफाई करना होगा। अगर तुम्हारी सारी बातें सच निकली, उन्होंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तो घर में तुम्हारा स्वागत है। देश अपने किसी भी बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा और एक नई दुनिया के फ्यूचर को भी कभी ठुकराएगा नहीं। मैंने सिर हिलाया। वेरिफिकेशन बहुत आसान है। ये ब्लड कोएगुलेशन ग्रास है, कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे बेसिक हीलिंग हर्ब। अगर अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाएगी। मेरी बात पूरी होते ही वो हर्ब, जो अभी तक क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और हल्की लाल रोशनी बिखेर रही थी,
अर्थ की हवा के संपर्क में आते ही उसकी चमक आंखों के सामने तेजी से फीकी पड़ने लगी। यही है स्पिरिटलेस लैंड। इस दुनिया में कल्चरेशन करना सीधे मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज कर पाए, या नानजियांग सिटी के बाहरी इलाके में एक छोड़ा हुआ मिलिट्री बेस, अब 749 ब्यूरो का टेम्परेरी बेस, पूरे इलाके को फुली आर्म्ड बायोहेजर्ड फोर्सेस और आर्मर्ड व्हीकल्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी सांसों को स्थिर किया, फिर आंखें बंद कर ली। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उतर गई। खुल जा। अगले ही पल मेरे सामने 2 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा नीली रोशनी से बना पोर्टल हवा में प्रकट हो गया। स्पेस रीडिंग्स असामान्य है, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है, हाई कंसंट्रेशन एक्टिव गैस डिटेक्ट हुई है। क्या यही स्पिरिचुअल एनर्जी है? हे भगवान, ये तो पूरी तरह अलग एटमॉस्फेयर है। पीछे खड़ी मॉनिटरिंग व्हीकल के अंदर साइंटिस्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स पर तेजी से बदलते डेटा को देखकर लगातार हैरान हो रहे थे। मैंने पोर्टल की तरफ इशारा किया, यही है कंग्युन वर्ल्ड। फिर मैंने मुड़कर ली घोषी की तरफ देखा। फिलहाल मैं इसे सिर्फ 5 मिनट तक ही खुला रख सकता हूँ। ली घोषी बिना झिझक आगे बढ़े। पोर्टल के अंदर से आती मिट्टी और पेड़ों की खुशबू से भरी नमी वाली हवा। उन्होंने गहरी सांस लेकर अंदर खींची। वो हवा फेफड़ों में जाते ही उनका पूरा शरीर तरोताजा हो गया। रात भर जागने की थकान भी काफी हद तक गायब हो गई। यही है स्पिरिचुअल एनर्जी, एक ऐसी दुनिया जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से अछूती है और जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जी भरी हुई है। एक साइंटिस्ट आगे बढ़ा, डायरेक्टर, मैं एक चीज वहां भेजने की परमिशन चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने पास रखी एक जिंदा मुर्गी की तरफ इशारा किया। उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म टेलीपोर्ट टेस्ट के लिए तैयार किया गया था। नहीं, ली घोषी ने हाथ उठाकर मना कर दिया। उनके पीछे खड़े स्पेशल ऑपरेशंस कैप्टन ने तुरंत एक सिल्वर मेटल बॉक्स उनके हाथ में दे दिया। इसका इस्तेमाल करो। इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड ऑनल टेरेन रिकॉग्निसेंस रोबोट है। इसमें एयर, सॉइल, रेडिएशन और कई तरह के सैंपलिंग मॉड्यूल्स लगे हैं। साथ ही हाई डेफिनेशन कैमरा ट्रांसमिशन सिस्टम भी। ली घोषी ने गंभीर आवाज में कहा, इसे पोर्टल के उस पार भेजो। हमें देखना है क्या उस दुनिया के फिजिकल लॉज हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। मैंने सिर हिलाया, फिर गहरी सांस ली, रोबोट को उठाया और एक कदम में पोर्टल के अंदर चला गया। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की धड़कन मानो रुक गई। 1 सेकंड बाद मेरा हाथ पोर्टल के उस पार से वापस बाहर आया, लेकिन रोबोट उधर ही रह गया था। कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर कुछ पल के लिए सिर्फ स्नो नॉइज दिखाई दी। फिर अचानक स्क्रीन पूरी तरह साफ हो गई और उसके बाद स्क्रीन अचानक साफ होकर जगमगा उठी। वह कंग्युन वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सन व्यू था। रोबोट सूखे पतों से ढकी जमीन पर आगे बढ़ रहा था। सिग्नल ट्रांसमिशन पूरी तरह नॉर्मल है, क्वांटम कम्युनिकेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं। स्पिरिट की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम उस दुनिया में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 घंटे बाद मीटिंग टेबल पर एक रेड हेडर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रखा था जो अभी अभी प्रिंट होकर आया था। उसके टाइटल में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, बुतियान। नुआ ने आकाश की मरम्मत करके दुनिया को बचाया था और इस स्पिरिट की से सूख चुके एज ऑफ धर्मा में वह नई दुनिया, चाइना की डेस्टिनी को पूरा करने और शायद पूरी मानव सभ्यता के फ्यूचर को बचाने वाली ब्यूटियन स्टोन है। कमेड टिएनडोंग हाईएस्ट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद ब्यूटियन प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू किया जाता है। हम ड्यूअल वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ब्यूरो की स्थापना करेंगे। बाहरी दुनिया के लिए यह 749 ब्यूरो के नाम से ऑपरेट करेगा। तुम पहले स्पेशल ऑपरेशंस टीम लीडर बनोगे। तुम्हें सर्च की जा सके। साथ ही तुम्हें वहां एक सेफ आउटपोस्ट भी स्थापित करना होगा। मैं समझ गया, लेकिन वहां के कल्टीवेटर्स के पास डिवाइन सेंस है और प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल शील्ड्स भी। ऐसे में साधारण पिस्टल का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। कल्टीवेटर्स की डिवाइन सेंस किलिंग इंटेंट महसूस कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने तुम्हारे लिए यह खास नो किलिंग इंटेंट इक्विपमेंट तैयार किया है। QSZ प्लग टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिस्टल। न गन पाउडर, न कोई आवाज और न ही म्यूल स्मोक। इसकी बुलेट्स खास स्ट्रीमलाइन आर्मर पियर्सिंग राउंड्स हैं। इनकी शुरुआती स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा है। मिनी टैक्टिकल बॉक्स, मिनी हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड। इसकी पावर लगभग 5 किलो TNT के बराबर है। वॉइस कंट्रोल से डिटोनेट किया जा सकता है। अगर कभी तुम चारों तरफ से घिर जाओ तो यह चीज उन कल्टीवेटर्स को सीधे आसमान पहुंचा देगी। हथियारों के अलावा मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। ग्लास मार्बल्स, व्हाइट शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, MSG, स्टेनलेस स्टील बेसन्स और आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स। मैं उंगलियों पर गिनते हुए बोला, उस दुनिया में ये इंडस्ट्रियल गार्बेज, ओ नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सब अनमोल खजाने हैं। मैं इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करूंगा उनके स्पिरिट स्टोन्स लेने के लिए, उनकी पिल्स लेने के लिए और उनकी जिंदगी खरीदने के लिए। हाँ, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए पूरी तरह ओपन रहेगा। इसके अलावा तुम्हें एक थिंक टैंक भी दिया जाएगा। आगे से वहाँ होने वाली हर नेगोशिएशन, हर माइंड गेम के दौरान तुम्हारे ईयर पीस में 30 साइकोलॉजिस्ट, नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट तुम्हें लगातार